आपने और सेक्शन 2 में जो आपने एप्लीकेबिलिटी बताई है इस एक्ट की, वो आपने कहीं नहीं लिखा है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो हैं वो सेक्शन 2 के लिए लागू होगा। आपने बहुत ही स्पेसिफिक लिखा है सेक्शन 2(1) जो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू इट इज लिमिटिंग लैंड एक्विजिशन, कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट शैल अप्लाई। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 2 के लिए जो भी पब्लिक पर्पस दर्शाए गए हैं उनके लिए जो है चैप्टर 2 और 3 का कहीं हवाला नहीं है कि चैप्टर 2 और 3 जो है सोशल इंपैक्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक पर्पस जो है वो लागू होंगे। आपने स्पेसिफिक ये दर्शाया है कि सिर्फ ये जो पब्लिक पर्पस के लिए अगर लैंड ली जाएगी, जो सिर्फ एक्विजिशन के लिए होगा, चैप्टर 4 होगा, चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 6 होगा, चैप्टर 7 होगा और चैप्टर 8 होगा, लेकिन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की बात कहीं नहीं कही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंत्री जी को जो इस पोजीशन को जो है बिल के द्वारा क्लेरिफाई किया है और वो सेक्शन 10A ला करके, अगर ये होता तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पर्पस जो दर्शाए गए हैं पब्लिक पर्पस सेक्शन 2 में, उस सभी के लिए बिना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को इन्वोक किए बिना आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। ये आपने एक्ट बनाया है। यही नहीं, आपने सेक्शन जो 7 लिखा है, सेक्शन 7 में सेक्शन 4 की सेक्शन 5, 6 और 7 सारा का सारा सोशल इंपैक्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक पर्पस के संबंध में है। उसके बारे में आपने एक 3 लाइन में डाइल्यूट कर दिया, एक प्रोवाइजो डाल करके। उसमें आपने प्रोवाइजो डाला कि अगर ये सारा होने के बाद में, सोशल इंपैक्ट का डिटर्मिनेशन होने के बाद में, पब्लिक पर्पस का डिटर्मिनेशन होने के बाद में, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर ये चाहती हो कि ये जमीन हमें चाहिए तो बिना सारी रिपोर्ट को जो है वो इग्नोर करके ले सकती हैं। ये आपने एक्ट बनाया और ये आप कहते हैं कि हमने किसानों के फेवर में बनाया एक्ट, जबकि सेक्शन 10A जो है ये लाया गया है उन प्रोजेक्ट के लिए लाया गया है जो कि प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं, जो प्रोजेक्ट किसानों के लिए हैं। आज हमें किसान कहता है कि नदियां जोड़ने का प्रोजेक्ट कब होगा। आज किसान कहता है कि मेरे खेत में पानी कब आएगा। आज किसान कहता है कि मेरे बिजली जो है 24 घंटे मुझे कब मिलेगी। आज किसान कहता है मुझे रोड मेरे घर के खेत के सामने कब मिलेगी। इन सब के लिए ये कोई हवा में नहीं होता है, ये जो जमीन पे होता है। लेकिन इसके लिए आपने ये कहा कि अफेक्टेड फैमिली से पूछा जाएगा। चैप्टर 2 और 3 में आपने प्रावधान किया, अगर हिमालय में बांध बनाना है और पानी पहुंचाना है राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, तो उन फैमिलीज को पूछा जाएगा कि वहां पानी देने के लिए या बिजली देने के लिए आप जो है सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं, कौन सहमति देगा। तो इस तरह के आपने प्रोविजन बनाए। फिर आप कहते हैं ये किसानों के पक्ष में है, ये किसानों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं उनको। पब्लिक पर्पज ये है कि अगर पूरे के पूरे देश में किसान आज चाहता है कि बांध बनने से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने और पूर्व प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने भी ये बीड़ा हाथ में लिया कि नदियां से नदियां जुड़े और किसानों को, हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। उसके लिए नदियों को नदियां जोड़ने के लिए जमीन लेनी पड़ती है और उस जमीन से ही हम जो है वो किसान को जो है, और जहां तक मुआवजे की बात है, मुआवजा जो है 4 गुना है। जहां तक सेटलमेंट की और रिहेबिलिटेशन की बात है उसको कोई टच नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया है, देखिए थोड़ा सा रहे, और थैंक यू सर, थैंक यू। और यह भी कहा गया है कि जहां तक कंपेंसेशन की बात है, कई बार यह मुद्दा आया था कि कंपेंसेशन क्या होगा, सर्कल रेट होगा या क्या होगा। एक्ट में जो है उसको हमने कोई उसको टच नहीं किया है, वो अनअफेक्टेड है। कंपेंसेशन जो है उसमें सेक्शन 26 में साफ लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू होगी और उस मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन जो है, उस डिटर्मिनेशन जो है या तो सर्कल रेट होगी या सर्कल रेट नहीं होकर के जहां वहां सेल डीड होगी उस एरिया की वो, या नेगोशिएशन प्राइस, और उसके बाद में जो भी हायर होगा वही होगा।